जय हिंद प्यारे साथियों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न का हम एक सेट करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में 1.1 को हम कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आप जानते होंगे अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है, जिसका केवल दो फैक्टर होता है, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, पूछिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो दो। देखिए दो का फैक्टर क्या है, दो किससे कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा, नहीं तो दो से कटेगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखो क्या है, हम 140 को लिखते हैं। ठीक है, 140 को क्या लिख सकते हैं, देखो 140 को आप लिख सकते हैं ब्रेक करके, यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं। 140 को आप लिख सकते हैं, दो को हम क्या से भाग करेंगे, कितना होगा 70 होगा, 70 दूनी 180। फिर हम क्या करते हैं, इसको 2 से लगाते हैं। 2 से इसलिए लगाते हैं क्योंकि लास्ट में क्या है, शून्य है। डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, 2 से लगती है वो संख्या जिसके अंत में लास्ट में इकाई अंक जो होता है 0, 2, 4, 6, 8 रहता है। ठीक है, देखिए इसको लगाएंगे कितने में, लगेगा 35 में 70, फिर लगेगा 5 से कितने में 7 में, फिर लगाएंगे 7। ठीक है, हम इसे अभाज्य गुणनफल को कैसे करें, क्वेश्चन नंबर 1 को, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, कहता है 156 को काटने के लिए। ठीक है, 156 को हम ब्रेक करते हैं। 156 को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7 में 14, 1 बचा, 8 गुना 16। ठीक है, 2 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 1 बचा है और 9 दूनी 18। ठीक है, आप 3 से काटते हैं तो 13 दिया 39, फिर काटेंगे 13 से देखिए। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दिया 12, अब 12 गुना 13 के लिए 156 में प्राप्त हुआ। तो क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसे पावर के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 पावर, देखिए 1 2 2 मतलब गुना हुआ है ना, गुना 3 गुना 13। ठीक है, इसका पावर 1 कर सकते हैं। ठीक है, यदि 1 नहीं किया तो चलेगा। ठीक है, इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यहाँ पे 3800 क्या है, 3800 में दे रखा है 25। ठीक है, देखिए ये संख्या है हम 2 से नहीं करते। ठीक है, हम चेंज करते हैं 3 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या ही है, तो 3 से डिविजिबिलिटी पढ़ेगा तो 3 से कटता है कौन सा संख्या, जब इस सभी का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कटेगी। जोड़िए 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 5 18। ठीक है, तो देखो संख्या इसको कैसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यहाँ पे देखते हैं 3800 क्या है, 3825 हमें दे रखा है। ठीक है साथियों, 3825 3 से लगाए तो निकल 3 दूनी 6 बचा है, तो इसमें तो 3 से 23 1 बचा है, 3 बचा 1250। फिर 30 लगाते हैं, देखिए 3 से 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 बचे 15। आप क्या लगाएंगे 5 से वैसे संख्या लगेगा जिसके लास्ट में ये इकाई अंक जो होता है ना 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, तो हम 5 लिखेंगे, 5 × 40 25। ठीक है, 5 लगाते हैं तो 17 बचे 85, फिर 27 लगा सकते हैं, है ना। तो क्या है, हम कह सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 70। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड को कैसे लिखेंगे साथियों, 3 गुना 3 गुना 5, जैसे ऐसे भी पावर में लिख सकते हैं। 3 के पावर कितना है 2 गुना 5 की पावर 2 गुना क्या है। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है साथियों, यहाँ पे कह रहा है 5000 5005। ठीक है, कैसे इसको करेंगे, देखो यहाँ पे लिखिए 5005 है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो देखिए तो 5005
इसको हम 5 लगाएंगे क्योंकि हम बोले हैं जिसके यूनिट डिजिट जो होता है ना 5 हो या 0 वो संख्या 5 से कटेगी। तो 5 एकम 5 है ना, 001 आप क्या लगाते हैं 7 से, ठीक है, 7 एकम 7 बचा 3 और 3 1 यानी 30, ठीक है, यानी 7 चौके 28, 2 बचा हुआ 2 पर 1 यानी यहाँ पर लगाएंगे हम क्या 3 एकम 7 एकम 7, 3 7 21, ठीक है, 2 पर 1 मतलब 21 हो गया, 21 7 से कटेगा। आप कितना से लगाएंगे 11 से लगाते हैं, देखो 11 क्या मिलेगा 3 बचा है इसमें, है ना, तो 3 पर 1 3 33 में 11 33, हाँ 11 33, ठीक है, आप इसे लगाएंगे या ना लगाएंगे 13 कम 13, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे साथ में यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे 5 4 5, तो क्या लिखेंगे आवाज गुणनफल के रूप में, तो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई क्या है 13, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, क्या है 7429, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ना है, क्या लिखेंगे 7429, ठीक है। इसको देखते हुए करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 7429, ठीक है। ये दोस्त तो कटने वाले नहीं है ना, ठीक है, तो हम चलते हैं 3 से इसको चेक करते हैं। तो 7 से 11 प्लस 2 13 22, जो कि आपको 3 से डिविजन नहीं है। 17 से कीजिएगा क्या है 74 से क्या 29 कटती है, 17 चौका 68, ठीक है। यहाँ पे लिखिए क्या है 8 से 14 ये कैंसिल हो गया 2, तो 17 51, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 17 7 19 है ना, कट गया। इसका मतलब है वो 17 से लग रहा था कितना 437 लिखेंगे, ठीक है। 19 से लगाते हैं, देखिए 400 क्या है 37, तो 19 दूनी 38, ठीक है साथियों। यहाँ पे लगाएंगे 8 5 13, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 19 दिया 97, ठीक है, 19 दिया 97 कट कर कितने मरतबा कटा 23 मरतबा। आप एक मरतबा लगा सकते हैं 23 का 23, ठीक है। इसको अभाज्य गुणनफल में क्या था उसे, तो 17 गुना क्या है 29 गुना क्या है 23, इस रूप में भी ला सकते हैं। जो क्वेश्चन सेकंड में क्या कर रहा है, कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, है ना, युग्म मतलब जोड़ा हुआ, मॉड्स ऑफ यानी एचसीएफ और लॉस ऑफ यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो दोनों जोड़ा है उसको लघुत्तम भी ज्ञात करना है और महत्तम भी ज्ञात करना है। हाँ, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है महत्तम गुना लघुत्तम होता है, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ऐसा हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, दो संख्या हमें दे रखा है ना, युग्म मतलब जोड़ा दे रखा है, एक 26 है एक 51 है, ठीक है। इसका हम लघुत्तम और महत्तम ज्ञात कर लेते हैं साथ में, है ना। हम लिखेंगे 26 और क्या है 51 लिखेंगे, हम ब्रेक करते हैं, तो क्या करेंगे इसको, देखो 2 गुना 13, ठीक है, 13 26, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं 13 7 51 ना, 13 7 51, तो एचसीएफ जो होता है जो दोनों में मिलता हो, ठीक है, जो दोनों में मिलता हो उसको हम एचसीएफ करते हैं। हम एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ, एचसीएफ मेरा कितना 13 प्राप्त हुआ, और एलसीएम क्या प्राप्त होता है, एलसीएम जो हम लिखेंगे एलसीएम बराबर जो दोनों में प्राप्त हुआ है जो कॉमन है उसको एक मरतबा लिखेंगे 13, ठीक है, और जो शेष बच गया संख्या उसको हम लिखेंगे प्रत्येक को, यानी 2 लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई के 7, ठीक है। देखिए क्या है एलसीएम मेरा प्राप्त हुआ साथियों 13 26, 26 में 7 करें तो 26 7 82 है ना, 82 यानी 182 क्या है मेरा एलसीएम प्राप्त हुआ, और एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ तो 13 प्राप्त हुआ, है ना। अब चेक करते हैं क्या, हम जांच करना है कि दो संख्याओं का, यहाँ पे देखिए दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे साथियों, लिखिए दो संख्याओं, या हम लिखेंगे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल क्या होगा एलसीएम गुना एचसीएफ, ऐसा हमें फाइंड करना है। ये जो दोनों तरफ जो है ना मेरा इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये एलसीएम और एचसीएफ मेरा क्या है सही है, ठीक है। तो दो संख्या हमें क्या है
दो संख्या आपको 26 है और 91 है, तो हम लिखेंगे 26 गुना क्या है 91। और एलसीएम आपको क्या दे रखा है, एलसीएम जो फाइंड होगा मेरा क्या है 182 हुआ, ठीक है, और एचसीएफ मेरा क्या है तो 13 प्राप्त हुआ, ठीक है साथियों। देखिए हम 26 की 41 गुना करते हैं, तो 26 का 26 के 6 कैरी 2 2 3 4 2 3 4 26 में 2 3 4 प्लस 2 कर देते हैं, तो कितना होगा 236 है ना, 236 यानी 366 हो जाएगा, ठीक है। क्या इधर से गुना करते हैं तो आता है 366, देख लेते हैं। 33 26 के 6 कैरी कितना 2, अब 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 106 का 6 कैरी कितना होगा 10 है ना, 10 मेरा बचा, 13 कम 13 प्लस 10 कितना होगा 23, यानी हम देख रहे हैं क्या इधर भी 366 है, इधर भी 366 है। इसका मतलब ये संख्या ये जो मैंने फाइंड किया था एलसीएम और एचसीएफ वो मेरा क्या है करेक्ट है यानी सही है, तो हम लिखेंगे 2 और यही कह रहा था साबित कर दीजिए, ठीक है। इसको समझिए फिर से क्या कहना है, तो कहता है युग्म को जो है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए और उसको चेक भी करना है, ठीक है। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया और दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या में पेयर दे रखा था 26 और 91, दोनों का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने पर हमें क्या हुआ चेक करने पर हमें दोनों पक्ष क्या मेरा सेम ही आया है, इसका मतलब ये दोनों क्या है सही है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को 510, ठीक है, और क्या है और 92 है, ठीक है। इन दोनों को हम पहले एचसीएफ क्या करते हैं एलसीएम क्या कर लेते हैं, ठीक है। देखो 510 को हम ब्रेक करते हैं, जो है ना पहले हम अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ लेते हैं, तो क्या लिखेंगे हम 2 से लगाएंगे ना, क्योंकि लास्ट में क्या है शून्य हमें दे रखा है, लिखिए 2 दूनी 4 बचा 1 तो 5 दूनी 10, ठीक है। 10 मैंने 1 पर 1 जीरो बैठा हुआ तो हम लिखेंगे 5 दूनी 10 यानी 255। देखिए इसको 3 से लगाएंगे तो 3 8 24, 1 बचा है 25 में 1 तो बचा है 5 दिए और फिर बचे 3 तो 3 बचे 15, ठीक है। आप लिखिए कितने मतलब 3 से लगेगा ना 5 से लगाते हैं तो यहाँ पे 17 बचे 50, ठीक है। देखिए 2 3 6 बचे 30 30 गुने 17 17 का बेकाम पे 1 यानी 510 में प्राप्त होगा, यानी लिखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। आप ग्राउंड को हम तोड़ते हैं अभाज्य गुणनफल रूप में है ना, तो हम लिखेंगे 2 से कितने होगा, देखिए 4 दूनी 8 1 बचा है, ठीक है, 6 दूनी 12, फिर दूसरा है 23 दूनी 46 2 दूनी 4 और 4 दूनी 23 ग्राउंड। ऐसे फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या जिसका पावर सबसे छोटा आता है ना दोनों कॉमन वही क्या होता है एचसीएफ होता है। देखिए कॉमन में हम देख रहे हैं 2 इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, लेकिन इसका पावर क्या है छोटा है, तो हम लिखिए इसका पावर नहीं पूछ सकते क्या 2 पावर 1 है गुना क्या 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, सभी संख्या क्या अलग अलग दे रखा है, ठीक है। पावर नहीं पूछ सकते 1 है, लेकिन सबसे छोटी घात क्या है पावर 1 है, इसमें कॉमन 1 है, इसका मतलब एचसीएफ मेरा क्या है एचसीएफ मेरा 2 ही प्राप्त है, ठीक है। या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये क्या है 2, ऐसा नहीं करते कंफ्यूज किया। और एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। देखिए एलसीएम फाइंड करने के टाइम क्या करते हैं, जिसका जो पावर होता है सबसे बड़ी होता है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है 2 पावर 2 2 पावर 1, तो पावर इसका ज्यादा बड़ा है ना, लेकिन 2 की पावर 2 गुना, फिर क्या मिला देखिए 3 मिला नहीं 3 को लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 मिला नहीं 5 को भी लिखना पड़ेगा, 17 को मिला नहीं 17 को भी लिखना पड़ेगा और 23 को, सभी संख्याओं को लिखना पड़ेगा। देखिए इसका वैल्यू क्या है 4, तो 4 की 12 12 से 60 60 गुना 17 कर दिया, 85 17 का 280 यानी 102 पर 1 0 यानी 1020। अब 1020 को क्या कीजिए साथियों 23 से गुना कीजिए, है ना, 23 से गुना करने पर यानी 23460, हम लिखिए 23000 फिर क्या 460, ठीक है। ये मेरा क्या है एचसीएफ प्राप्त है, ठीक है। आप देखिए दोनों को चेक करते हैं क्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो बराबर होता है, ठीक है। देखिए इसको टेस्ट करते हैं क्या है साथियों, लिखिए 2 संख्या का यहाँ पे ये सूत्र लिखें 2 संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो 2 संख्या का गुणनफल क्या है, 2 संख्या क्या है 510 है ना, 510 और गुणा क्या है ग्राम में, ठीक है। और एलसीएम गुणा एचसीएफ लिख देते हैं, लिखते हैं 2 संख्याओं
दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल क्या होता है, एलसीएम गुना एलसीएफ होता है। ठीक है, तो दो संख्या में दे रखा है और एलसीएम में क्या है 23,460 है ना, 23,000 यहाँ पे लिखिए 23,460। अब गुना एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपको 2 आएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं 510 क्या है ग्राउंड से गुना करते हैं। ठीक है, 510 को है ना, ये लिखेंगे क्या है 46,920। इधर क्या हुआ 6 यहाँ पे लिखेंगे क्या है 23,460 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 60। ठीक है, गुना करें 0 से गुना किए 0 6 12 2 बाकी 4 8 8 9 और 3 46। देखिए 46 9 20 46 9 20 दोनों तरफ क्या है मेरा इक्वल आ गया। ये क्या है मेरा जो हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किए वो मेरा क्या है करेक्ट है। हम कहते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या है 336। ठीक है, 336 को पहले आवाज गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं। देखो क्या है 336 को लिखेंगे 2 से लगाएंगे ना तो क्या होगा मेरा 2 एकम 2 बचा 1 यानी 6 दूनी 12। ठीक है, अब 1 बचा 8 दूनी 16। ठीक है, 2 से लगाते हैं 8 दूनी 16 4 दूनी 8। फिर 2 से लगाएंगे 42 9 84। फिर 2 से लगाएंगे कितना 2 दूनी 4 1 2 एकम 2। फिर 3 से लगाते हैं क्या होगा 7 एकम 7 21। ठीक है, देखते हैं क्या है, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 मतलब 3 गुना 7 लिख सकते हैं 3 गुना 7 कितना है 2 पावर कितना है लिखते हैं 4 गुना 3 गुना क्या है 7। इसका पावर क्या है 1 लिख सकते हैं। अब क्या है 54 को अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं। क्या करते हैं 54 को तोड़ते हैं। देखो 2 से लगाएंगे 27 गुना 54 है ना, 3 से लगाएंगे 3 नंबर 27 फिर 3 से 3 3 9 3 गुना 3 गुना 3 यानी 2 पावर 1 यानी 2 3 के पावर कितना है 3। ठीक है, देखिए हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे दोनों संख्या में जो कॉमन होगा और जिसका घात सबसे छोटा होगा। देखिए 2 पावर यहाँ पे 1 है 2 पावर यहाँ क्या है 4 क्या लिखेंगे 2 पावर 1। ठीक है, और कोई कॉमन मिला 3 के पावर 3 है 3 के पावर 1 है तो छोटा क्या है 3 के पावर 1। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे 2 ही, इसको क्या पढ़ेंगे 3 3 दूनी 6। ये मेरा क्या है एचसीएफ फाइंड होगा। ठीक है, एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं जो दोनों में कॉमन मिलता हो और जिसका घात जो है सबसे बड़ी हो। सबसे बड़ी देखिए इसमें क्या है 2 पावर 1 है इसमें 2 पावर 4 है तो लिखिए 2 पावर कितना है 4 गुना 3 के पावर 3 है 3 के पावर 1 है क्या लिखिए 3 के पावर 3 गुना। अब इसमें कॉमन कुछ मिलता है नहीं, इसमें 7 मिल रहा है गुना 7 लिखिए इसका मान 16। और 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 गुना 3 गुना 3 3 3 9 9 3 27 इसका मान कितना है 27 गुना 7। तो 16 गुना पहले क्या कीजिए 16 गुना 27 कीजिए। ठीक है, ठीक है गुना 7 कीजिए तो 7 2 7 दूनी 14 4 कैरी 1 3 7 कैसे 22 कैरी 2 7 4 28 24 2 30। ठीक है, यानी 3024 मेरा क्या है एचसीएफ और एलसीएम क्या है मेरा फाइंड होगा। एलसीएम आपको फाइंड होगा 6 2 संख्याओं का गुणनफल है ना, गुणनफल इक्वल क्या होता है तो एलसीएम गुना एचसीएफ है ना, एचसीएफ होता है। ऐसा मैं प्रूव करेंगे। तो दो संख्या क्या है मैंने रखा तो 336 दे रखा है अब गुना क्या है 14 यानी 18,144 18,144। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए। ठीक है, ये इक्वल होगा ना यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, देखिए 6 6 24 के 4 कैरी 2 6 2 12 12 2 14 के 4 बाकी 1 है ना 0 से गुना कीजिए 0 हो जाएगा 1 यहाँ लिख सकते हैं और 6 18।
18 तो 144, 18 तो 144, दोनों तरफ क्या है मेरा इक्वल होगा। ये क्या है प्रूव है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है ऐसा गुणनफल हमें होता है। ठीक है, लिखिए हेंस प्रूव। ठीक है।